हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके की। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषीय आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदन सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि यहाँ तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष एवं थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का
कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। निम्न में से किस विश्व विदुषी ने बाल निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक को में मिलता है। दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। बिंदुसार के शासन के दौरान यह शांति कहाँ थी? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमार मात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित काल विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार काल। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसीलिए गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट यहाँ हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गांधार कला कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। थैंक यू दोस्तों।